Hello students, welcome to Varsha Maths classes and today I will start the next question from exercise 5.2 arithmetic progression. And question number 4 is which term of the AP 3, 8, 13, 18 is 78? यहाँ पर हमें बताना है which term. देखिए हमने आप लोग को लास्ट टर्म पे हमने पहले ही बताया था कि अगर टर्म दिया जा रहा है दैट मीन्स कि वहां पर आपको n की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है. यहाँ पर हमें AP जो है ऑलरेडी ए एन की वैल्यू जो है वो हमें दी गई है और AP जो है वो हमें यहाँ पर दिए गए हैं. दैट मीन्स कि फर्स्टली हमने सॉल्यूशन लिया जो गिवन है वैल्यू. गिवन में हमें दिया जा रहा है देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म जो है हमारा ए है वो हमारा कितना है 3. देन इसके बाद डी की वैल्यू हमें निकालना है तो डी इज इक्वल टू A1 माइनस ए. दैट्स वाई ए माइनस 3 वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 5. आफ्टर दैट ए एन की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन की गई है और ये दे रहा है हमें 78. यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट क्या करना है एन की वैल्यू क्योंकि ऑलरेडी विच टर्म दिया जा रहा है तो हमें यहाँ पर एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल put the formula and the formula is an is equal to a plus n minus 1 multiplied by t. Now after that an हमें दिया जा रहा है देखिए यहाँ पर 78. a हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो हमारा है 3 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है तो n माइनस 1 देन मल्टीपल बाय d. d की वैल्यू हमें ऑलरेडी हमने निकाली कितनी है 5. 78 ये 3 हमारा कांस्टेंट टर्म है हम इसको इधर ले आते हैं तो ये हमारा प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 देन 5. 78 में 3 को माइनस करा 75 बचा 5. अब ये होल मल्टीपल में है इसलिए हम अपॉन 5 कर लेते हैं इज इक्वल टू n माइनस 1. 5 से आपने इसको डिवाइड करा 5 1 जा देन 5 5 जा 15 टाइम्स तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 15 इज इक्वल टू n माइनस 1. 1 जो है हमारा LHS RHS LHS में आएगा निगेटिव इंटीजर है इधर आएगा तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा तो 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n तो क्या हो जाएगा आपका 15 प्लस 1 करा 16n तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 16. इट्स योर आंसर. होप सो आपको क्लियर होगा. अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज. ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 है आपका. इसमें भी जो है हमें देखिए नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है मतलब n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. एंड हियर इज सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो हमें गिवन वैल्यू करी गई है एंड गिवन वैल्यू जो है हमारी गिवन करा गया है हमें यहाँ पर सबसे पहले a की वैल्यू 7 देन d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो आपका 13 माइनस 7 दैट्स वाई 13 में 7 गया 6. देन इसके बाद ए एन की वैल्यू हमें दी गई है 205 एंड हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर एन की वैल्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे फॉर्मूले को पुट करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीपल बाय डी. ए एन वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन करा गया है देखिए यहाँ पर 205 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारी 7 है प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारी 6 आई है हमने यहाँ पर 6 को पुट कर दिया. अब 205 यहाँ पर 7 जो है ये भी हमारा कांस्टेंट है हम इसको RHS LHS में लेके आएंगे तो ये 7 और ये 6 हम डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे क्योंकि ये होल डिवाइड है तो n माइनस 1. सबसे पहले माइनस करेंगे तो 205 में हमने 7 को माइनस करा तो ये हमारा कितना बचेगा यहाँ पर 198 अपॉन 6 इज इक्वल टू n माइनस 1. 6 हम इसको डिवाइड कर देते हैं 6 3 जा यहाँ पर 1 आपका 6 3 जा वैल्यू हो गई 33 इज इक्वल टू n माइनस 1. 1 हमारा आपके RHS LHS में आएगा तो हमारा जो है 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n. नाउ 33 में हमने 1 को प्लस करा तो वैल्यू हो गई हमारी 34 इज इक्वल टू n.
दैट मीन्स n की वैल्यू जो है वो हमारी कितना आ रहा है 34th टर्म. इट्स योर आंसर. नाउ इसका सेकंड पार्ट हम ले रहे हैं. सेकंड पार्ट में भी देखिए हमें ऑलरेडी गिवन करा गया है वैल्यू. सबसे पहले a की वैल्यू जो है यहाँ पर गिवन, a की वैल्यू हमें दी जा रही है यहाँ पर 18. नाउ अब हमें d की वैल्यू निकालनी है तो d इज इक्वल टू यहाँ पर इसका मल्टीपल करेंगे 15 टू 30 और प्लस 31 अपॉन 2 माइनस 18. हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास में ये 31 माइनस 18 टू 36 अपॉन 2. 36 में से 31 को माइनस करेंगे तो वैल्यू बचेगी हमारी -5 अपॉन 2. ये हमारी डी की वैल्यू हो जाएगी. देन ए एन जो है, ए एन की वैल्यू हमें यहाँ पर -47 दे रहे हैं और फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पर एन वैल्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट द फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 देन मल्टीपल बाय डी. ए एन की वैल्यू हमें देखिए यहाँ पर -47 दिया गया है. ए की वैल्यू जो है हमारी 18 है देन प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है -5 अपॉन. हम इसको जो है आपकी जो वैल्यू है हम इसको LHS में लेके आते हैं. -47 देन -18 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू -5 अपॉन 2 है. अब ये जो हमें फ्रैक्शन में दिया है इसलिए अभी आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं -5 अपॉन 2. माइनस माइनस प्लस होता है, हमने इनको जो है सॉल्व हम कर लेते हैं पहले. माइनस माइनस प्लस और साइन हमारा माइनस का होता है -65. अब देखिए यहाँ पर ये -5 अपॉन 2 है, ये हमारा जो है इधर हो जाएगा तो हमने इसको डिवाइड में लेंगे तो इसलिए ये 2 अपॉन हमारा -5 इज इक्वल टू n माइनस 1. क्योंकि क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, ये मल्टीपल में होल है तो इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये 2 हमारा न्यूमरेटर में और -5 जो है डिनोमिनेटर में हो जाएगा. माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो गया. 5 से आपने इसको डिवाइड करा तो 5 13 सा 65 होता है. देन 13 2 सा हमारा कितना हो गया 26 इज इक्वल टू n माइनस 1. LHS RHS से हम LHS पे लेकर के आते हैं तो 26 प्लस 1 इज इक्वल टू n. दैट्स वाई n इज इक्वल टू 27 टर्म्स. नाउ इट्स योर आंसर. होप सो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम ले रहे हैं इसकी का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11 8 5 एंड 2. आपको यहाँ पर ये बताना है कि क्या -150 जो है वो आपकी इस एपीज का जो है वो एपी है जो आपको टर्म दिए जा रहे हैं जितने भी एपीज के, क्या उसमें 150 जो है वो हमारा इसमें टर्म है कि नहीं है. नाउ दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी, एंटर. नाउ एंटर फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हमने सबसे पहले सॉल्यूशन दिया. सॉल्यूशन में जो हमें गिवन कर रहे हैं, गिवन हमें यहाँ पर देखिए ए एन ऑलरेडी दे रहे हैं -150. देन इसके बाद ए की वैल्यू हमें वो भी दे रहे हैं 11. देन इसके बाद डी इज इक्वल टू 8 माइनस 11 में 8 क्या हमारा 3 बचा साइन फिगर का इसलिए माइनस का. और हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर एन टर्म, क्योंकि हमें यहाँ पर एन टर्म का पता करके हम बता सकते हैं कि -150 जो है उसमें लाइक करेगा या नहीं करेगा. Now first of all we put the formula, and formula is an is equal to a plus n minus 1 d. Here is an जो है वो हमारा ऑलरेडी दे रहे हैं -150. a की वैल्यू ऑलरेडी गिवन कर रहे हैं 11 10 प्लस फिर n माइनस, यहाँ पर n माइनस 1 जो है एन हमें फाइंड आउट करना है इसलिए हमने एज इट इज लिख लिया. डी की वैल्यू हमारी आई है -3. अब 11 को हम इधर लेके आते हैं -150 -11 हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीपल बाय -3. माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो ये हमारी वैल्यू हो गई कितनी 161.
-3 डिनोमिनेटर में हो जाएगा क्रॉस मल्टीपल लेने पर, देन n -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम 1 को इधर भी लेके आते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो है 161 3 की डिविजिबिलिटी में नहीं आता है। 6 + 1 7 + 1 8, तो ये 3 की डिविजिबिलिटी में नहीं है, इसलिए 3 से ये नहीं कटेगा। तो 161/3, 1 हम माइनस में इधर लेकर के आए, +1 हो जाएगा = n। हमने इसको सॉल्व करा, सॉल्व करने पर देखिए 3 × 1 = 3, तो 161 और +3/3 = n। वन 161 में हमने 3 को प्लस करा तो ये हमारी वैल्यू हो गई 164/3 = n। ना आप इसको देखिए 3 को आप डिवाइड कर दीजिए, 164 को आप 3 से डिवाइड कर लीजिए। 3 5 = 15, माइनस करने पर 1 बचा, 4 आया। 3 4 = ये 12, माइनस करने पर 2 आया। डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 6 = 18, ये अगेन आपकी वैल्यू आ जाएगी। देन 54.6 = n, दैट मीन्स कि n = कितना है 54.6। देन n जो है वो हमारा होल नंबर में नहीं है, दैट्स व्हाई n इज not a whole number, therefore 150 minus 150 is not like, sorry, 150 is not a term of given list of number, given list। इट्स योर आंसर। होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द 31st टर्म। देखिए हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, 31st टर्म ऑलरेडी दिया गया ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38, जिसका 11th टर्म जो है वो 38 है और उसका 16th टर्म जो है वो 73 दे रहे हैं। दैट मीन्स कि देखिए सॉल्यूशन में हमें फाइंड क्या करना है, 31st टर्म ये हमें फाइंड आउट करना है। अब इसमें 11th टर्म जो है, 11th टर्म ये हमें कितना दे रहे हैं आपके 38। ओके, सबसे पहले हम इसी को ले लेते हैं। 11th टर्म आपने फॉर्मूले में पुट करा, an = a + n - 1 देन d, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे पास में ना तो a की वैल्यू है ना हमारे पास में d की वैल्यू है। हमें दो वैल्यू दी गई है, एक तो an की वैल्यू दी गई है और 11th टर्म दे रहे हैं, दैट मीन्स कि हमें n की वैल्यू दी गई है। an हमारा कितना है 38 = a प्लस n की वैल्यू दी नहीं गई है, सॉरी 11th टर्म दे रहे हैं, 11 हमें आगा, n की वैल्यू हो गई 10, d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो 38 = a प्लस 11 में 1 गया तो कितना बचा 10 और d में मल्टीप्लाई करा, ये हमारी हो जाएगी आप इक्वेशन फर्स्ट। ना अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं। अब हमें अगेन हमें यहाँ पर दे रहे हैं, देखिए 11th टर्म तो हो गया हमारा, अब हमारा 16th टर्म। ना 16th टर्म ये हमें कितना दे रहे हैं आपका 73, इसको भी हमने फॉर्मूले में पुट करा तो 73 = a प्लस n की वैल्यू 16 है, 16 - 1 देन d, क्योंकि d भी हमें यहाँ फाइंड आउट करना है, a और d हमें दोनों यहाँ पे फाइंड आउट करना है। नाउ 73 = a प्लस 16 में 1 गया 15 d। आप इसको ले लीजिए आप इक्वेशन सेकेंड। नाउ स्टूडेंट देखिए अब यहाँ पर जो है हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हमें 73 और यहाँ लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड।
फॉर्म दे रहे हैं इसलिए सेकंड इक्वेशन को आप पहले लिखिएगा। हमने यहाँ पर 73 इज इक्वल टू a प्लस 15d, ये सेकंड इक्वेशन आई थी। एंड फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d। सेपरेट करना है, हमारे नीचे के जितने भी साइन है ये सारे चेंज हो जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना है, सेपरेट करने में नीचे वाले जितने भी है इनके साइन चेंज होंगे, ऊपर से नहीं। ये प्लस में है माइनस, ये प्लस में है माइनस, ये प्लस में है ये माइनस। अब a और a ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस a है ये माइनस a है, प्लस माइनस माइनस, तो ये वैल्यू हमारी जीरो। 73 में हम 38 को हम माइनस करते हैं, आपने बोरो लिया 13 में से 8 जाएगा तो हमारी वैल्यू बचेगी ये 5, इधर बचा 6 में से 3 गया तो हमारा बचेगा 3। साइन फिगर पे इसलिए प्लस की वैल्यू आ जाएगी। 15 में हमने 10 को माइनस करा तो 15 में 10 जाएगा तो हमारी वैल्यू बचेगी कितनी, 5d। दैट्स वाई हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो d इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई क्रॉस मल्टीपल में हो जाएगा 5 7 सा। देखिए अब d की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, यहाँ पर 7। अब इस d की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड किसी में भी पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, हम इसको जो है जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है इसमें पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1। देन आप किसी में भी पुट करके निकाल सकते हैं, इक्वेशन सेकंड में भी पुट कर सकते हैं। देन 38 इज इक्वल टू, ये हमें दे रहे हैं a प्लस 10d। देन 38 इज इक्वल टू a प्लस 10 इंटू ये 7। देन 38 इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा a प्लस 70। हम इसको RHS से LHS में लेकर के आते हैं तो 38 ये माइनस हो जाएगा 70 इज इक्वल टू a। दैट्स वाई a इज इक्वल टू 70 में 38 को माइनस कर लीजिए, तो बोरो करा 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, साइन फिगर का इसलिए माइनस का। अब a की वैल्यू देखिए हमारी कितनी आ रही है, -32, और d की वैल्यू हमारी ये आ रही है। अब हम इसकी वैल्यू जो उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए बोला है 31st टर्म, हम इसकी वैल्यू को आप पुट करके हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब a की वैल्यू तो है हमारी देखिए -32, देन d की वैल्यू है हमारी 7, यहाँ पर हमारा 31st टर्म, दैट मीन्स कि हमें n की वैल्यू जो है वो दिया जा रहा है 31, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है a n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ अब फार्मूले में आप पुट कर सकते हैं इसको, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 देन d। a n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो a n इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारी -32 देन प्लस n की वैल्यू हमारी 31 माइनस 1 देन d की वैल्यू हमारी 7। Therefore a n इज इक्वल टू -32 प्लस 31 में 1 को माइनस करा 30 बचा इंटू 7, देन a n इज इक्वल टू -32 प्लस 7 3 21, एक 0 है एक 0। मोस्ट इजी रहता है, आपको वर्टिकली लिख करके इसको सॉल्व करना नहीं है। 7 3 21, 1 0 है 1 0 आपने पुट कर दिया। दैट्स वाई a n इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 210 में से 32 को माइनस करेंगे, आपने बोरो करा 10 में से 2 जाएगा तो हमारा 8, ये आपका 0 हो गया, बोरो करा ये आपका 10 हो गया, 10 में से 3 गया ये 7, देन ये 1, साइन फिगर का, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सेम क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, सेम वैसे इसको भी करना है। AB consists of 50th term of which third term is 12 and last term is 106. Find the 29th term, ये हमें फाइंड आउट करना है। थर्ड टर्म देखिए ये 12 दे रहे हैं एंड 50th टर्म जो है इसका लास्ट टर्म जो है वो कितना है, 106 है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में a की वैल्यू देखिए यहाँ पर 50th टर्म ये कितना दे रहे हैं हमें, 106। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 देन t।
एन वैल्यू 50th टर्म मतलब 106 ये हमारा एन की वैल्यू, लास्ट टर्म जो है वो हमारी एन की वैल्यू होती है। नाउ ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है प्लस एन, एन की वैल्यू जो है 50th टर्म दे रहे हैं, दैट मीन्स कि ये हमारा 50 माइनस 1 और डी हमें फाइंड आउट करना है। तो 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49 डी, ये आपका जो है सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है। अब इसके बाद देखिए इन्होंने ऑलरेडी दिया है थर्ड टर्म इज 12, अगेन थर्ड टर्म ये दे रहे हैं हमें कितना 12, दैट्स व्हाई हमने फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को पुट करा। तो 12 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है प्लस 3 माइनस 1 क्योंकि एन की वैल्यू हमारी 3 है और डी हमें फाइंड आउट करना है। देन 12 इज इक्वल टू ए प्लस 3 में 1 जाएगा तो ये 2 डी, ये हमारी हो गई इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, हम किसी को भी लिख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम पहले ले लेते हैं इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया, फ्रॉम फर्स्ट करा, दैट मीन्स कि फ्रॉम फर्स्ट में 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49 डी, इसके नीचे हम इसको लिखेंगे 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2 डी। सब्ट्रैक्ट के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये हमारा प्लस माइनस माइनस जीरो हो गया। 106 में से हम 12 को माइनस करेंगे तो 6 में से 2 जाएगा तो वैल्यू बची हमारी 4, 10 में से 1 गया 9 इज इक्वल टू 49 में से हमने 2 को माइनस करा तो ये हो गया हमारा 47, देन डी। नाउ अब देखिए हम इसमें 94 डिवाइडेड बाय 47 क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा इज इक्वल टू डी। 47 2 सा 94 होता है तो डी की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 2, ये हमारी डी की वैल्यू आ गई। अब डी की वैल्यू को आप फर्स्ट सेकंड किसी में भी पुट कर लीजिए, हम इसको पुट कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है, हम इसमें पुट कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन हमें दी गई है यहाँ पर जो हमने फाइंड आउट करी थी 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2 डी, दैट्स व्हाई 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 है, हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इस डी की जगह पे ये 2 लेके हमने यहाँ पुट कर दिया। देन 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2 2 ज़ा 4, हम इसको RHS से LHS में लेके आते हैं। 12 माइनस 4 इज इक्वल टू ए, दैट्स वाई ए इज इक्वल टू 8। देखिए अब हमारे पास में ए की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई, जो कि हमारे पास में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं दी गई थी। अब हम इसे इजीली जो है 29 टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास में वैल्यू कौन कौन सी हो गई, देखिए अब जो वैल्यू आ रही है, ए जो है हमें दे रहे हैं 8 जो हमने फाइंड आउट करा है। देन डी जो है हमारी वैल्यू हो गई है 2, 29th टर्म कह रहे हैं, दैट मीन्स कि एन की वैल्यू जो है वो हमारी 29 हो गई और हमें ए एन जो है वो फाइंड आउट करना। ना आपने फॉर्मूले में पुट कर लिया ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, देन डी। ए एन हमें फाइंड आउट करना है तो ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 8 प्लस एन की वैल्यू है 29 माइनस 1, देन डी की वैल्यू जो है हमारी 2। Therefore, an is equal to 8 plus 29 में 1 किया 28 into 2, then an is equal to, आप लोग को ध्यान रखना है कभी भी आप a और 28 इस तरह से पहले प्लस मत करिएगा, मॉड मास के अकॉर्डिंग चलते हैं, इससे पहले मल्टीपल आफ्टर दैट प्लस और माइनस जो भी आपको दिया गया उसके अकॉर्डिंग। देन a प्लस 28 का हम 2 में मल्टीपल करेंगे, 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी 2 2 ज़ा 4 1 5, देन ए एन इज इक्वल टू, इनको प्लस करा हमने 64, तो ए एन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 64। इट्स योर आंसर। होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन इज नाउ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म, देखिए थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन APR 4 and 8, मतलब थर्ड टर्म का ये हमारा 4 दे रहे हैं
नाइन्थ टर्म -8 दे रहे हैं रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमानुसार। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, कौन से टर्म में आपकी वैल्यू जो है वो 0 होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फर्स्ट में भी हमें ना तो A की वैल्यू दी है ना हमें D की वैल्यू दी है, इसलिए फर्स्टली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ A and D। Here is solution। थर्ड टर्म ये हमें कितना दे रहे हैं, 4। पहले हम इसी को ले लेते हैं। फर्स्टली वी पुट द फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 देन d। an की वैल्यू जो है हमें कितना दे रहे हैं, 4 इज इक्वल टू a प्लस n हमारा कितना है, थर्ड टर्म मतलब 3 माइनस 1 ये d। देन 4 इज इक्वल टू a प्लस ये 2d। इट्स a first equation। after that again अब हमें दे रहे हैं यहाँ पे नाइन्थ टर्म ये हमें दे रहे हैं यहाँ पर -8। therefore -8 इज इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू हमारी 8 है, 9 है, सॉरी 9 माइनस 1 d। देन -8 इज इक्वल टू 8 प्लस a प्लस ये हमारा 8d हो गया। इट्स इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को जो है सेपरेट कर लेते हैं। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड फॉर्म दिया है, इसलिए हमने सेकेंड इक्वेशन को हम पहले उतार लेते हैं। -8 इज इक्वल टू a प्लस 8d। इसके नीचे हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिखा 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d। सब्ट्रैक्ट करना है, नीचे वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस में माइनस, ये प्लस में माइनस, ये प्लस में माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस। अब देखिए इसका साइन जो है हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, देन 12 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 गया, हमारा बचा 6d। नाउ अब हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। -12 अपॉन 6 इज इक्वल टू d, तो 6 2 जा, देन d की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, -2। ये तो हमारी d की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू आप फर्स्ट एंड सेकंड किसी भी क्वेश्चन में पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं। तो 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d। therefore 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d का मतलब हो गया 2 इंटू d की वैल्यू -2। देन 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस प्लस ये हमारा माइनस हो जाएगा। हम इसको इधर लेके आते हैं, LHS से RHS LHS में आए तो ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू a। देन a इज इक्वल टू 8। a की वैल्यू आ गई हमारी, d की वैल्यू हमारी आ गई। अब हम इसकी वैल्यू जो है इन्होंने पूछा है कि कौन से टर्म में जो है वो हमारी वैल्यू 0 होगी। तो देखिए अब यहाँ पर जो है हमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले a जो है हमने फाइंड आउट कर लिया है, 8 आ रहा है। देन d की वैल्यू जो है हमारी यहाँ पर हमने फाइंड आउट करी है -2। an की वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पर 0, क्योंकि इन्होंने पूछा है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। 10 हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर n की वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट द फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 देन d। an हमें जो है यहाँ पर 0 दे रहे हैं, इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है a प्लस n की वैल्यू हमें निकालना है, इसलिए n माइनस 1 एंड d की वैल्यू है हमारी -2। 8 को हम इधर लेकर के आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस है, माइनस हो जाएगा, -2 हमारा डिवाइड में, देन n माइनस 1 माइनस माइनस ये हमारा कैंसिल, 2 से 2 4 ज़ा, तो 4 ये -4 इज इक्वल टू n माइनस 1। हमारा ये LHS RHS LHS में आए
तो 4 प्लस 1 हो जाएगा n, तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 5। दैट मीन्स कि हमारा फिफ्थ टर्म में जो है वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो हम आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर फिफ्थ टर्म ऑफ LAP is 0। इट्स योर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमने आज क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 9 आपको करवाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम आपको बहुत जल्दी इसकी वीडियो भी सेंड करेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।